Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. मुझे तो वो लोग पागल लगते हैं जो पहले ही अलार्म पे जाग जाते हैं। भाई वो नींद ही क्या जिसे जागने के लिए 10-10 मिनट के 6 अलार्म ना लगाने पड़े। क्योंकि आँख तो फिर अलार्म पर ही खुलती है। मैं हूँ नादिया जो हर लड़की की तरह आईने में खुद को उनकी निगाह से देखकर खामखा शर्मा जाती है, क्योंकि उनका ख्याल ही इतना रोमांटिक होता है कि दिल चाहता है कि हर दिन की शुरुआत उनको देखकर हो। अब आपसे क्या छुपाना, मेरा जो वो है ना बहुत नटखट, शर्मीला, खूबसूरत और प्यारा है, जो हर मुश्किल रास्ते पर मेरा साथ देता है। सच कहूँ तो मेरे लिए मंजिल भी वही है और रास्ता भी वही, और जिस तरह मैं उनको फिदा हूं ना वो भी मुझ पर जान से रखता है। मेरे बगैर एक कदम नहीं चल सकता। एक मिनट, आप क्या समझते हैं ये सेल्फी मैं उनको भेजूंगी? नो वे। वैसे आप क्या समझ रहे हैं मेरे वो हैं कौन? मेरे वो तो ये है, मेरा प्यारा सा क्यूट सा हैंडसम वेस्पा, जो पापा के जाने के बाद मुझे विरासत में मिला और उनकी निशानी के तौर पर आज तक मेरे साथ है, क्योंकि इसके बगैर मेरी लाइफ अधूरी है। भला करे। अबे जा भाई जा, अल्लाह के नाम पे दे दे। अबे तुझे बोला ना जा, तुझे समझ में नहीं आती। अबे गाड़ी को हाथ कैसे लगाया तुमने? तेरी तो मैं पागल हो गया क्या? चल दबा यहाँ पे। उठे, ठीक है ना? उठ जाए। अबे भीख मांगे, ठीक है ना? बेटा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमसे हमारा बड़े है ना ये? एक्सक्यूज मी मैडम, आप अपने काम से काम रखें। इस भीख मांगने के चक्कर में आप मेरे से पंगा ना ले। ये कोई भीख नहीं मांग रहा, मदद मांग रहा है। जरा सा हाथ क्या रखकर तुम धक्का दे दिया उसको। चलो माफी मांगो भी उससे। अरे मैं क्यों उससे माफी मांगू? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो क्या चीज हूँ मैं, समझे? हाँ तुम शायद ना मुझे नहीं जानते हो। अभी निकालती तुम्हारी अकड़। ये ले बेटी, सबक सिखा इसको। क्या
रुको। बाप कहाँ पर है? बाबा ठीक है ना? लेकिन तो नहीं है ना? हेलो हेलो, बात सुनो, ये मुझे क्यों डंडा मारा है आपने? ये तो आंटी को पूछो तुम्हें आगे क्यों लगा है? मैं तो उस गाड़ी वाले का निशान ले रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? सॉरी ना। देखें, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, बात सुने मेरी। हेलो हेलो अस्पताल, हेलो बात सुनो। जी बेहुदा लोग हैं। अम्मी अम्मी ये देखें, आप ही की वीडियो फिर किसी ने पोस्ट कर दी। तौबा है, पता नहीं इस लड़की को कब अकल आएगी। और नोबी, मुझे इस किस्म की चीजें बिल्कुल ना दिखाया करो। हर वक्त मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहता है। जाओ यहाँ से। तो क्या करो, एग्जाम देके भी फारिग हुआ हूँ, जो काम आप कहती हैं वो तो कर देता हूँ। बहुत एहसान करते हो, जाओ यहाँ से। पता नहीं नादिया को कब अकल आएगी। हाय हाय, ये वेस्पा गर्ल तो आफत की परकाला निकली। अरे गाड़ी वाले को अंडा दे मारा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। जल्दी कैसे आ गए आज? अम्मी आज हाफ डे होता है, सैटरडे है ना, भूल जाती है हमेशा। अरे छोड़ो हाफ डे को, जरा ये तो देखो हाफ फ्राई। एक तो आप अपने टैब पे पूरा दिन न जाने क्या क्या वीडियोस देख रही होती। तो बेटा घर में अकेली क्या करूं सारा दिन। अच्छा छोड़ो, ये देखो जरा आके। अरे एक बंदे की धुलाई कर दी अंडे से। बाप कहाँ पर है? रुको। दिखाए सर। शुक्र है बच गया। हाँ? अरे अम्मी, ये वाकया तो आज मैंने खुद देखा है रोड पे। जैसे लोगों को बिना चैन नहीं। वेस्पा गर्ल की वीडियोस बना बना के एमी मशहूर कर दिया है उसे। भाई मुझे तो बड़ी बेशर्म लगती है। अब देखो वेस्पा लेके सड़कों पे घूमती रहती है। अब यही देख लो, क्या जरूरत थी एक भिखारी की खातिर एक शरीफ आदमी को अंडा मारने की? शरीफ आदमी? अम्मी निहायत ही बदतमीज आदमी था ये। एक फकीर बाबा को सड़क पे धक्का दे दिया उसने। उस लड़की ने भी ना ऐसा सबक सिखाया, पूरी जिंदगी याद रखेगा वो। जो भी है, लेकिन ये अच्छी लड़कियों के तौर तरीके नहीं होते कि सड़कों पे मर्दों से झगड़ती फिरें। अब मेरी भी बेटी है, ऐसी तरबियत की है कि ससुराल वाले आज भी गुन गाते हैं। और एक ये बेशर्म है, न जाने माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। उसकी 100 बुराइयां करने के बावजूद भी आप देख तो उसी की वीडियो रही है। अच्छा चले छोड़े इन बातों को, जरा खाना खिला दें, भूख लगी है यार। हाँ, किचन में रखा है, जाओ गरम कर लो। अब ये काम भी मैं करूं? अरे मुझे ये अपलोड करनी है ना वीडियो। जाओ जाओ जाओ, तुम खाना गरम करो, मैं आती हूँ भैया। एक तो आप और आपका मोबाइल, हद होती है यार। अरे बेशर्म लड़की है, तौबा तौबा। हेलो हेलो, बात सुने, ये मुझे क्यों डंडा मारा है आपने? सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, बात सुने मेरी। हेलो हेलो अस्पताल, हेलो बात सुनो। अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना लगा दें प्लीज। पाँच या तो 3 हो गए 5 और ये 3। ये क्या आपने ये कैसे चल दी? मैंने क्या किया? ये यहाँ से हिलेगी नहीं। लो रख दी वापस। मुझे अच्छी तरह से पता है, जब भी आप हारने लगती है ना, आप चीटिंग पे आ जाती है। कभी हार को भी कबूल करने में हिम्मत होती है। अच्छा अच्छा, सुखरात बनने की कोशिश ना करो। चलो देखा, मैं जीत गया। तो क्या करूं? टीवी में तुम्हारे इश्तेहार चलाऊं? इश्तेहार से याद है, आपका फेसबुक पे को और इश्तेहार चलेंगे। तुम्हारे पास बड़ा वक्त है सारी वीडियो देखने के लिए। आखिर आपको इतना गुस्सा आता है क्यों है? हर दिन किसी न किसी को मार पीट कर आ जाती हैं। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और ये बेल्ट मैंने इसलिए नहीं लिया, कमजोर लड़कियों की तरह दूसरों से डरती रहूं।
तो फिर इस वेस्पा को छोड़े और सेकंड हैंड गाड़ी ले ले कम से कम। तुम अच्छी तरह जानते हो ना, पापा की वेस्पा से मुझे इश्क है। अगर मैंने चलानी छोड़ दी ना तो वो ऐसे ही काट के बाहर में पड़ी रहेगी। और मेरे छोटे भाई, अपने इतने से दिमाग पे इतना जोर मत दो। चलो खेलो और अब मुझे हरा के दिखाओ। हारने के लिए तैयार है? जीतने के लिए। चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमसे हमारा बड़े हैं ना ये कोई भीख नहीं मांग रहा, मदद मांग रहा है। जरा सा हाथ क्या रखकर तुम धक्का दे दिया उसको। You know, लड़की होकर भी लड़कियों से ज्यादा बाहिम्मत हो तुम। कब वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता सकूंगा। सोई नहीं, अभी तक जाग रही हो? आप भी तो जाग रही हैं। मैं तो किचन समेट रही थी बेटा। सारा दिन आप किचन समेटती रहती हैं या घर के कामों में मसरूफ रहती हैं, हालांकि घर बिल्कुल साफ होता है। तुम नहीं जानती नोमी कितना तंग करता है वो लड़का। कोई चीज मजाल है जो जगह पे रखते हैं। छोटा है अम्मी, खुद समझ जाएगा। हाँ, मेरे समझाने का तुम पे तो बहुत असर होता है ना, जो उस पर हो जाएगा। आपको फिर मेरी कुछ शिकायत मिली है? शिकायतें तो तुम्हारी मैं सुनती रहती हूँ, और वो तुम्हारी उस वेस्पा के किस्से भी सुनती रहती हूँ। ये कौन सी नई बात है? अम्मी, आपको पता है पापा की वेस्पा ने मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा की है। और आपको दुनिया पे यकीन है, अपनी बेटी पे यकीन नहीं है। मेरी जान, मुझे तुम पर अपने से ज्यादा यकीन है, मगर मैं इस यकीन का क्या करूं? दुनिया तो उसी बात का यकीन करती है जो देखती है और सुनती है। अम्मी प्लीज, कि अब दुनिया वालों की परवाह करना छोड़ दें। हमारी अपनी एक दुनिया है, जैसे मैं हूं, आप हैं, नोमी है। आप खुश रहा करें। मेरी बात सुनो, मैं ऐसे कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होना है। जो भी रिश्ता आता है वो लौट जाता है तुम्हारी जिद की वजह से। तुम ये जिद क्यों नहीं छोड़ देती हो? अम्मी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, ना ही मैं नौकरी छोड़ूंगी और ना अपनी वेस्पा। जिससे मुझसे शादी करनी, इन शराइत पे मुझे कबूल करेगा। देखो बेटा, मसला अगर सिर्फ वेस्पा का होता ना तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग इसके साथ और जो हीरो कहानियां जोड़ लेते हैं वो। अम्मी प्लीज। मैं कुछ गलत नहीं करती। हाँ, गलत को गलत जरूर कहती हूँ। आप दुनिया पे भरोसा करना छोड़ दें, बस मुझ पे भरोसा रखें। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट। मिनट। मौजूद है इस टेबल पे? सब मौजूद है, लेकिन मैं जरा अपलोड तो कर दूं ना फेसबुक पे। मम्मी जान, हद होती है यार। आप दिन रात फेसबुक पे पता नहीं क्या क्या अपलोड करती रहती हैं। बस करें। अरे तुम्हें क्या पता, वो जो मेरी फ्रेंड्स है ना, हर वक्त नित नई चीजें बना के अपलोड करती रहती हैं। आज मैंने सोचा जरा मैं भी कुछ एहतमाम कर लूं और उनको पता तो चले जनाब। हो गया आपका? अब कर लूं मैं नाश्ता? हाँ बस हो गया, कर लो नाश्ता। शुक्रिया। आप भी लेना। मैं खा रही हूँ, पहले लिख तो लूं। आज का नाश्ता मेरे बेटे की फरमाइश पर। अम्मी वैसे तौबा है, आपके इस टैब ने ना पागल करके रखा हुआ सबको। तौबा है, इस मोबाइल ने सबको पागल कर रखा है।
कभी कभी मुझे उस लड़की की दीदा दिलेरी पर हैरत होती है यार, किसी से डरती नहीं है वो, बट से लड़ जाती है। हाँ, लेकिन हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों की दीदा दिलेरी को कोई पसंद नहीं करता मेरे दोस्त। माशरे का क्या यार, हम लोग तो बस एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं और कुछ नहीं। मुझे तो ऐसी लड़कियां बहुत पसंद है जो अपने हक के लिए लड़ती हैं, अपनी हिफाजत खुद करती हैं। लेकिन तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन ये सिस्टम नहीं बदल सकते। लड़कियां बाइक चलाती है, ये तो आम सी बात हो गई है, लेकिन वो वेस्पा गर्ल, वो तो हर रोज कोई ना कोई कारनामे करके सोशल मीडिया को हिला देती है। तो इसमें उसका क्या कसूर है यार? यार मुझे तो इस तरह की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो अपने हक के लिए लड़ती। ये तो हम जैसे छोटी ज़हनियत वाले लोग हैं, छोटी सी छोटी बात को भी बड़ा बड़ा पतंगर बना देते हैं। तुम कुछ भी बोलो भाई, लेकिन वो लड़की तो वायरल हो चुकी है और हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता। अफसोस। तुम भी तो उनसे टक्कर लेने से बाज नहीं आती हो नादिया। काम भी हमेशा वही करती हो जो पहले किसी ने ना किया। अब ऐसा कौन सा काम करती हूँ मैं? ये जो तुम वेस्पा चलाती हो, जो आजकल मर्द भी नहीं चलाते। वेस्पा चलाती हूँ, कोई गधा गाड़ी तो नहीं चलाती ना? और अगर गधा गाड़ी भी चलाती हूँ तो किसी का क्या जाता है, किसी को नुकसान थोड़ी पहुँचता है। तुम वेस्पा चलाओ, गधा गाड़ी चलाओ या हेलीकॉप्टर, लेकिन किसी की नजरों में तो मत आओ ना। ये जो तुम हर रोज किसी से झगड़ा मोल के आ जाती हो और हर ऐरा गहरा वीडियो बनाकर फेसबुक पे अपलोड कर देता है, ये किसी भी तौर मुनासिब नहीं नादिया। तो जिसकी ज़हनियत गंदी है वो हमेशा गंदी ही रहेगी। तो अपने नन्हे से दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो और डरना छोड़ दो। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। अरे खाना लाओगे तो लगाऊंगी ना। क्या मतलब? भाई आज मैंने खाना नहीं पकाया, इतनी गर्मी थी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी किचन में जाने की। अम्मी यार मैं थका आ रहा हूँ ऑफिस से और आपने खाना नहीं बनाया। इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो, रोज घर का पका हुआ खाना मिलेगा। आपकी और माहिम की बातें यहीं पे आके खत्म हो जाती हैं। अब खाना पकवाने के लिए मैं शादी कर लूं? सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं, बाकी सारे घर के काम भी करेगी वो। मेरी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी तो वैसे भी अभी आपकी चली रही है ना, आप खाना बनाती हैं और ना घर की सफाई होती है। अच्छा, तो अब मेरे काम का हिसाब लोगे तुम? और जो अपनी नींदें हराम करके तुम्हें और माहम को पाल पोस के बड़ा किया, वो क्या? अम्मी जान मेरा वो मतलब नहीं। अच्छी तरह समझती हूँ क्या मतलब था तुम्हारा। जाओ अब जाके खाना लेकर आओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। सारी वीडियो का सत्यानाश कर। बहुत स्मार्ट है आप ऐसे। ये नाजुक हाथ वेस्पा चलाते हुए अच्छे नहीं लगते। कहूँ तो अपनी बाइक दे दूं? नाजुक हाथों का कमाल दिखाऊं कि तुझे? छोटी सी बच्ची हमें तो नहीं लगा रही है, हमें धमकियां देगी क्या? मैंने टक्का लिया, छड़ी का दूध याद आ जाएगा तुझे। बताऊं ना मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हारी जान बचाई है, अगर वो तुम्हें नहीं रोकता ना तो गाड़ी तुम्हें कुचल के निकल जाती।
कि मुझसे क्या हो गया? जिसने मुझे बचाया मैंने उसी के साथ जाहिरों वाली हरकत कर दी। तभी कहती है अम्मी गुस्सा हराम। न जाने क्या सोच रहा हो मेरे बारे में। हद है यार, एक तो नेकी की और ऊपर से लड़की ने बीच सड़क पर इंसल्ट कर दी। उसे उन बदमाशों में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आया। सूरत कितनी मासूम है, मगर गुस्सा तो जैसा नाक पे धरा रहता है। स्टूपिड वेस्पा गर्ल। क्यों, कैसी लगी लड़की? हो गए ना इसके ख्यालों में। मैंने और बाहम ने इसीलिए इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। कितनी प्यारी है। मेरे लिए? और ये लड़की? क्यों, शादी नहीं करनी क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मगर कुछ नहीं अम्मी जान। क्या मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता क्या? जरूर करो, मगर इस लड़की में क्या बुराई है? इतनी खूबसूरत है। लड़कों को तो आजकल ऐसी लड़कियां पसंद आती हैं। लेकिन मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये आर्टिफिशियल लड़कियां होती हैं जो इस तरह मेकअप करके ना पोज मारती फिरती हैं। ये क्या बात की तुमने? अब लड़कियां मेकअप नहीं करेंगी तो क्या लड़के करेंगे? अम्मी जान जो भी बात हो, आइंदा मुझे प्लीज इस तरह की पिक्चर्स मत दिखाइएगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया है इसका। अब लड़कियां बगैर मेकअप के मर्द नहीं लगेंगी तो क्या लगेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नाराज तो नहीं अभी तक मुझसे? आप अभी तक भूले नहीं उस बात को? तुम तो आसिफ की तरह सवार हो गई हो मेरे दिमाग में, भूलूंगा कैसे? वैसे नाइस बाइक। थैंक यू। काफी पुराना मॉडल है, लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा यही है। ये मेरे मरहूम पापा की निशानी है। ओ, अच्छा। पढ़ दिया कलमा तेरा मेरी मिठे सुरते मीठी तार। हाँ, इश्क दे रंग कमा तू सबसे पहले मेरे दिल में आ बसा था कि धीरे नाराज तो नहीं अभी तक मुझसे? वैसे नाइस बाइक। क्या हो गया है मुझे कि मेरा दिल क्यों एक आम सी लड़कियों की तरह धड़कना शुरू हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे उससे नहीं 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 नहीं। आप अभी तक भूले नहीं उस बात को? लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छा यही है। ये मेरे मरहूम पापा की निशानी है। हम ऐसे ही चुप रहेंगे या कोई बात करेंगे? जी वो एक्चुअली थैंक यू, आपने मेरी कॉफी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। मेंशन ना। ये खौफजदा क्यों लग रहे हैं मुझसे? नहीं तो मैं आपसे क्यों खौफजदा हूँ? फिर बताइए आपने क्यों बुलाया यहाँ पे? क्या बात है? जी वो बता दूं आपको, मारेंगी तो नहीं? ऐसी कोई बात है क्या? बताइए। नहीं बस छोटी सी बात है। वो मैं एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं प्रपोज करना चाहता हूँ आपको। क्या कहा आपने मुझे? ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है और मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? जी पहली मुलाकात तो नहीं है ना, इतनी दफा हम लोग सिग्नल पे मिल चुके हैं। आपने मुझे देखा है, मैंने आपको देखा है, तो पहली मुलाकात तो नहीं हुई। और फिर हम लोग सिग्नल पे मिलते हैं, हमारा रास्ता एक होता है, लेकिन
मंजिल अलग अलग है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारी मंजिल एक हो जाए। और जहाँ तक रही बात जान पहचान की, तो मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानती हैं। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम आसिम है, एक अच्छी सी जॉब करता हूँ, घर में अम्मी है, बहन है, बस छोटी सी कहानी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ही क्यों? लड़कियां तो बहुत हैं, और मैं तो वेस्पा गर्ल, झगड़ालू, अकड़ू, पता नहीं किन किन नामों से मशहूर हूँ। इसीलिए तो आप पसंद है मुझे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत अच्छा लगता है मुझे। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन I'm sorry, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। आपने गलत दरवाजा खटखटाया। I'm sorry, मुझे देर हो गई। फिर हम लोग सिग्नल पे मिलते हैं, हमारा रास्ता एक होता है लेकिन मंजिल अलग अलग है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हमारी मंजिल एक हो जाए, इसीलिए तो आप पसंद है मुझे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हिम्मत अच्छा लगता है मुझे। नादिया, आजकल तुम कुछ उलझी उलझी से रहती हो। नहीं तो अम्मी, अम्मी सही कह रही है ना, आप मेरे साथ खेलती हैं ना गप्पे लगाती हैं। वो बस ऑफिस से आती हूँ ना तो बहुत थक जाती हूँ, दिल ही नहीं करता कुछ करने का। बात ये नहीं है, कुछ और है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती। मैं समझती थी कि तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ मैं, लेकिन खैर अगर तुम मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। अम्मी, वो लड़का मुझे रोज सिग्नल पर मिलता है, आसिम नाम है उसका। कुछ दिन पहले उसने मुझे कॉफी की ऑफर दी, तो मैं साथ चली गई उसके। उसने मुझे प्रपोज किया और आपने यकीनन मना कर दिया होगा। नोमी, अंदर जाओ। मगर क्यों बेटा, तुमने इनकार क्यों किया? क्या वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं? काबिल तो है अम्मी, बहुत गुड लुकिंग है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब है, फैमिली भी बहुत अच्छी है उसकी। और सबसे बढ़कर उसे मेरी वेस्पा से भी प्रॉब्लम नहीं। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। नोमान बहुत छोटा है, उसने मैट्रिक भी नहीं किया। अभी तो आप लोगों को मेरी जरूरत है। अच्छा, फजूल मत सोचो नादिया, ये नौकरी तुम अपने शौक और मर्जी के लिए करती हो बेटा, हमें जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हारे पापा की पेंशन काफी है हमारे लिए, और घर भी अपना है, तो फिर फिक्र काहे की? देखो नादिया, बेटा अगर वो तुम्हारे बारे में इधर उधर की बातें सुनकर भी तुम्हें अपनाना चाहता है, तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। बेटा ऐसे मौके बार बार नहीं आते नादिया। बेटा तुम उसे ना ठुकराओ, अपना लो। देखिए नादिया, मुझे आपकी शख्सियत बहुत मौत पर लगती है। आपकी पर्सनालिटी में वो सारी क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक अच्छी लड़की में होनी चाहिए।
मुझे आप जैसी लाइफ पार्टनर की तलाश है। और रही बात जिम्मेदारियों की, तो शादी के बाद आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, उनसे जब चाहे मिल सकती हैं, आप पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ करनी है। मैं सोच कर बताऊंगी। सॉरी, अब हमारे पास सोचने की गुंजाइश नहीं। मैंने तुम्हें इतनी लड़कियां दिखाई, अब समझ आया, इसीलिए तुम इनकार कर देते थे। अरे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद थी तो मुझे बताते सोच सही, क्या मैं इनकार कर देती? अम्मी, अभी कुछ दिनों पहले तो उससे मुलाकात हुई है, कैसे बता देता आपको। और कुछ दिन में शादी का फैसला भी कर लिया। वाह अम्मी, आप ही को तो जल्दी थी। अम्मी कोई बात नहीं, अगर भाई को पसंद है तो इसमें बुराई क्या है? थैंक यू माँ। अम्मी मान जाए ना। ठीक है, लेकिन लड़की है कौन, कहाँ रहती है, कुछ तो बताओ। भाई मुझे तो बड़ी बेशर्म लगती है ये लड़की। वेस्पा लेके सड़कों पे घूमती रहती है, हर ऐरे गैरे से लड़ती झगड़ती है। अब मेरी भी बेटी है, ऐसी तरबियत की है कि ससुराल वाले आज भी गुन गाते हैं। और एक ये बेशर्म है, न जाने माँ बाप ने कैसी तरबियत की है। अगर अम्मी को अभी बता दिया तो वो हरगिज़ रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। बोलो ना, चुप क्यों? आप कल चल के खुद ही देख लीजिएगा ना। अम्मी अच्छी होगी ना? ठीक है। भाई मेरी बेटी तो इतनी खुश हुई कि कम से कम आसिम को कोई पसंद तो आई लड़की। तो उसे भी साथ ले आती हैं? हाँ, उसे तो बहुत शौक था, लेकिन माशाल्लाह उम्मीद से है। उसके ससुराल वाले कहीं आने जाने नहीं देते, बहुत एहतियात करते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मेरी तो कुल कायनात ये दो बच्चे हैं। मेरा छोटा बेटा है नोमी और नादिया। नादिया के पापा की पेंशन आती है, बहुत है हमारे लिए। घर भी अपना है और एक दुकान है हमारी किराए पे। तो नादिया तो नौकरी बस अपने शौक के लिए करती है। और खाना वाना कुछ पका लेती है? जी जी अम्मी जान बना लेती है, बस वो जॉब करती है ना, इसलिए घर के काम करने का टाइम नहीं मिलता उसे। जी ये लीजिए, नादिया भी आ रही है। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तुम तो शरीफ आदमी, अम्मी निहायत ही बदतमीज आदमी था ये। एक फकीर बाबा को सड़क से धक्का दे दिया उसने। उस लड़की ने भी ना ऐसा सबक सिखाया, पूरी जिंदगी याद रखेगा। वही वेस्पा गर्ल हो ना? अरे नहीं अम्मी जान, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये वो लड़की थोड़ी है। और वैसे भी दुनिया में इतनी सारी शक्लें एक जैसी होती हैं। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये वही लड़की है। जी हाँ, ये वही लड़की है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता? वेस्पा चलाना कोई जुर्म तो नहीं? वेस्पा चलाना तो जुर्म नहीं है, मगर सड़कों पे मर्दों से हाथापाई करना तो जुर्म है, बेशर्मी है। तुम क्या समझते हो, मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बना लूंगी जो सारी दुनिया में अपनी हरकतों की वजह से बदनाम है? लेकिन मैं नादिया से ही शादी करूं, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, मेरे लिए यही काबिलियत है। तुम्हें दुनिया की परवाह हो ना हो, मुझे दुनिया की परवाह है। मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकती। और माजरत के साथ बहन, लड़कियों की ऐसी तरबियत नहीं की जाती, ना उन्हें खुली छूट दी जाती है। अरे मैंने भी तो बेटी विदा की है, मगर आपकी बेटी तो माशाल्लाह पूरे शहर में इसकी हरकतों को और इसे किस नजर से देखा जाता है जानती हैं आप? ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। ये क्या हो गया है आपको? अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी बात तो I'm sorry.
अम्मी, कम से कम आप इतना ख्याल कर लेती कि वहां पे आप मेहमान थी, किसी के घर जाके उनकी बेइज्जती नहीं करते। मैंने किसी की कोई बेइज्जती नहीं की, जो कहा सच कहा। देखिए, मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम था। मैंने उससे वादा किया था कि मुझे उन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे पड़ता है। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपनी बरसों की कमाई इज्जत हाथ में नहीं मिला सकती। अच्छा, तो मैं सुन ले आप, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ नादिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, बल्कि मुल्क ही छोड़ दूंगा। रहिएगा आप अपने वो चहीते टैब के साथ, बल्कि एक काम कीजिएगा, उसी को अपना बेटा बना लीजिएगा। तुम्हें दुनिया की परवाह हो ना हो, मुझे दुनिया की परवाह है। मैं ऐसी लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकती। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। प्लीज नादिया, मुझसे बात करो। मैं शर्मिंदा हूं कि अम्मी को बताए बगैर ले आए, वरना वो तुम्हारी इंसल्ट कभी ना करते। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत जल्दी अम्मी को समझा कर राजी कर लूंगा। लीजिए, बस थोड़ा सा पी लीजिए। मैंने नहीं पीना। खाली पेट में आपको दवा कैसे दूंगी? आपका बीपी ऑलरेडी हाई है। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा, जिद मत करो। पता नहीं कुदरत कैसे इम्तिहान ले रही है मुझसे। अम्मी, ये कोई इम्तिहान नहीं है। शादी कोई जिंदगी और मौत नहीं होती। और फिर आप ही कहती है ना कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई मसलियत होती है। आप परेशान मत हो प्लीज। परेशान नहीं हो रही हूँ, इसी वजह से तुम्हें टोकती थी, समझाती थी कि इस तरह मर्दों की तरह रहना छोड़ दो। औरत कितनी भी बाहिम्मत क्यों ना, हमारा माशरा औरत को सिर्फ और सिर्फ घरदारी करते देखना चाहता है, बस। वालेकुम सलाम। बिल्कुल फ्रेश जूस निकाला है अभी। खुदा हाफिज़।
मेरे हर जुनून का है तू ही हासिल। तुझे सोचता है जो, तुझे चाहता है जो, तेरा हो चुका है जो, ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। चाहे तोड़ दे से, चाहे जोड़ दे से, चाहे छोड़ दे से, ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। नाराज तो नहीं है अभी तक मुझसे? आप अभी तक भूले नहीं उस बात को? वैसे नाइस बाइक। चाहे छोड़ दे से, ये रहा दिल, हाँ मेरा दिल। मैं प्रपोज करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू बना लूंगी जो सारी दुनिया में अपनी हरकतों की वजह से बदनाम है? ये कैसे सिलसिले जो तेरे साथ जुड़ रहे। ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुन। अरे आसिम भाई आप? हाँ मम्मी, मैं कैसे हो तुम? मैं ठीक। मम्मी कैसी तुम्हारी? अम्मी भी ठीक है। और बाजी? बाजी बिल्कुल ठीक। मिल सकता हूँ मैं उनसे? हाँ हाँ जरूर आए। अच्छा सुनो ना, ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। चॉकलेट, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। वेलकम। तुम अंदर जाओ। क्यों आए तुम यहाँ? मेरी बात तो सुनो प्लीज। जो कुछ तुम्हारी अम्मी कहकर गई है वो सब काफी नहीं था क्या? देखो मैं माफी मांगना है तुमसे और आंटी से। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। पहले जलील करते हो उसके बाद माफी मांगते हो। नातिया प्लीज देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। अम्मी हमारे रिश्ते के लिए मान गई हैं। माँ हमने मना लिया है उन्हें। पर मुझे कबूल नहीं। चले जाओ तुम यहाँ से। प्लीज दोबारा कभी यहाँ मत आना। मोहब्बत तो नहीं हुई तुमसे, ये ना हो कि मुझे तुमसे नफरत हो जाए। प्लीज जाओ। क्या मतलब है आपका? उसकी अम्मी हमारी इतनी बेइज्जती करके गई है और आप एक लम्हे में मान जाइए। नादिया बेटा, अगर कोई शख्स गलती करता है और शर्मिंदा है अपनी गलती पे, माफी मांग रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी शादी की हसरत में अपने दिल में लिए दुनिया से चली जाऊं तो ठीक है, मुझे ऐसे घुट घुट के मरने दो। अम्मी आपी प्लीज मान जाए ना।
आतिया, अभी भी खफा हो? इन खूबसूरत लम्हों को नाराजगी की नजर तो मत करो। मैं जानता हूं कि तुम अम्मी की बातों से नाराज हो। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरे लिए तुम बहुत अहम हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये भी जानता हूं कि उनकी बातें नजरअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे लिए तुम्हारा शौक, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी हर ख्वाहिश हमेशा बहुत अहम रहेगी। इस बात को हमेशा याद रखना। चंद चढ़िया ते छणकियां वंगा फुल खेड़ दे मैं जद अब तो मुस्कुरा दो यार। नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा। आ जाओ, आंखें मत खोलना अभी नहीं। गिरा मत देना नहीं नहीं, सीढ़ी है देखो, आराम से। अभी एक और, बस। 1 2 3 सरप्राइज। ये कैसे आई है? मुझे मालूम था इसको देखे बगैर तुम्हारी सुबह नहीं होती, इसलिए मैंने और नोमी ने प्लान किया था और मिलके ले आए इसमें। थैंक यू सो मच। भाई तुम्हारी वेस्पा आ गई है, एक सेल्फी तो बनती है। स्माइल। अरे और क्या महम, यहाँ तो पूरे मोहल्ले में ये खबर फैली हुई है कि वो जो वेस्पा गर्ल है उसे मैंने अपनी बहू बना लिया। तौबा, लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। अरे रहने दो, ना तो मुझे वो पसंद थी और ना उसकी हरकतें। मैं तो बस आसिम की वजह से चुप हो गई। हाँ हाँ, तुम जानती तो हो अपने भाई को, इतना सीधा साधा है, बस फंसा लिया उसे। अरे भाई, मैं तो जब बहू मानती जब मैं अपनी पसंद से लेकर आती। मेरा तो दिल चाहता है आग लगा दूं उसकी वेस्पा को। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सास का क्या हाल है? हाँ, अब बेहतर है? मम्मी जान। सलाम। भाई क्या बात है, आज नाश्ता नहीं मिलेगा? और ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो सुबह ही सुबह? वो आंटी, ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, बस आज से ज्वाइन करूंगी। ऑफिस? सुन रहे हो आसिम, ये क्या कह रही है? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम ऑफिस के काम करोगी या घर के? मम्मी जान क्या हो गया? अच्छी खासी जॉब है इसकी, बिला वजह क्यों छोड़े? हाँ, घर और घरदारी छोड़ दे, लेकिन ऑफिस ना छोड़े।
वाह बेटा वाह, खूब पट्टियां पढ़ा रही हो इसे। तुम तो अभी से उसकी डुगडुगी पे नाचने लगे। नहीं आप। आसिम प्लीज, आंटी ठीक कह रही है। मेरी पहली तरजीह मेरा घर होना चाहिए। आप फिक्र न करो, मैं आज ही अपने ऑफिस से रिजाइन दे दूंगी। नादिया ये क्या कह रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। जल्दी। अम्मी जान, मैंने नादिया से वादा किया था कि शादी के बाद किसी किस्म की रोक टोक नहीं करेंगे उसमें। मेरी बात सुनो, ये वादे वईद अपने तक रखो, मुझे ना शामिल करो इसमें। चोरों का गुलाम। और हाँ, आज रिजाइन हो जाना चाहिए। नादिया, मुझे एहसास हो रहा है जैसे मैंने तुम जैसी बाहिम्मत लड़की से उसकी सारी हिम्मत, उसका सारा कॉन्फिडेंस छीन कर बस चार दीवारी में कैद कर दी। औरत चाहे जितनी ही बाहिम्मत और मजबूत क्यों ना हो जाए, जब तक वो अपने घर को मजबूती से नहीं थामती, उसकी ताकत अधूरी है। तुम फिक्र मत करो, दुनिया में तो मैंने खुद को मनवा ही लिया। बस अब देखना ये है कि घर के इस इम्तिहान में खुद को मनवा पाती हूँ या नहीं। वैसे भी कोई तबीयत खराब नहीं थी मेरी, बिला वजह नूमी ने तुम्हें फोन कर दिया। चले इसी बहाने आपका चेकअप ही हो गया। नादिया, एक बात बताओ, अपने घर में खुश तो होना, तो सच बताओ। अम्मी अब बहुत खुश हूँ, सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। माँ अपनी औलाद की आंखें और उसका चेहरा पढ़ सकती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी सास तुम्हें नापसंद करती है। अम्मी आप ही तो कहती है, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जीतो, समझौता करो। वही कर रही हूँ। बस दुआ करें कि आपकी बेटी जीत जाए। ये सारी दुआएं अपनी बच्ची के साथ। ओफो अम्मी, आप हमेशा नादिया भाभी की गलतियां निकालती रहेंगी तो घर कैसे चलेगा? कुछ वक्त दें उसे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। नादिया कहाँ है? मैं खुद नहीं लाया उसे, आज कल आएगी। अरे कमाल करते हो, सारे काम छोड़कर गई भी है घर के, और महा मिसाल में कैसे काम कर सकती है? हद हो गई। खुदा के लिए अम्मी बस करें। नादिया आपकी खुशियों की खातिर अपनी जॉब छोड़ के घर के काम संभाल रही, अपनी वेस्पा चलाना छोड़ दी उसने, अपने घर आना जाना तक छोड़ दिया उसने, फिर भी आपके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है। आखिर कब तक? कब तक? क्या मतलब है? ऐसा कौन सा एहसान कर दिया उसने? सब लड़कियां ससुराल जाकर यही करती हैं। अब महम को देख लो, महम तुमने नहीं ससुराल जाके काम किया? नादिया के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। अरे नादिया तो वो लड़की है जो किसी को बोलने नहीं देती थी, सड़क पे खड़े लोगों को सुना दिया करती थी वो।
सिर्फ आपकी खुशियों की खातिर, इस घर की खुशियों की खातिर अभी तक चुप है वो, और आप हैं कि अभी तक आपने उसको दिल से कबूल नहीं किया। वो जो कुछ भी पहले कर रही थी ना, उससे उसे सिर्फ बदनामी मिल रही थी, मगर मैं बदनामी का ये टोकरा उठाकर नहीं फेरूंगी। अगर इस घर में रहना है तो उस तरह रहना होगा जैसे मैं चाहूंगी। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी बीवी को लेकर जाओ, कहीं और चले जाओ। अम्मी, भाई, उफ, वो अम्मी अभी थके हारे घर आए थे और आपने उन्हें नाराज कर दिया। अच्छा तुम चुप रहो। बोलिए से तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं कौन हूँ? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ नहीं है? नहीं। तेरे बेटे की शादी हुई है ना, सारा जेवरात इसी घर में, सारी रिपोर्ट है मेरे पास। नहीं, वो बहू के पास चाबी है, वो यहाँ घर पे नहीं है, मेरे पास रहेंगे चाबी। नहीं, वो सारे जेवर उसके हैं, वो गए हुए हैं। मैं ताला तोड़ लूंगा, चल कमरे में। बस कुछ नादिया। आंटी कौन है ये लोग? अच्छा हुआ आ गई तू, अब अपने जेवर निकाल, कमरे में जा, सारी चीजें डाल, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। नहीं, इनको कुछ मत कहना, तुम्हें जो चाहिए मैं देती हूँ। चलो। डाकू, डाकू, अम्मी ये सब कुछ फेसबुक पे क्या चल रहा है? ये सारी वीडियोस हो क्या रहा है? अरे भाई वेस्पा गर्ल है, इसने तो आज सास और नंद की मुश्किल वक्त में जान बचाई है। वो सब तो ठीक है, ये नीचे आपने क्या लिखा है? डाकू, डकैती, नादिया का मुकाबला। माहम कैसी है? अरे माहम बिल्कुल ठीक है, उसकी हम बेटी हुई है। और पता है आज नादिया ने तो कमाल ही कर दिया। अरे डाकुओं से मुकाबला करके उन्हें मार भगाया। काश तुम देखते, बड़ी बहादुर। और पता है माहम को सही वक्त पे अस्पताल पहुंचा के उसकी जान बचाई है। अरे मैं कहती हूँ आजकल लड़के भी ऐसी दिलेरी नहीं दिखा सकते। अब बताना था ना दुनिया को कि मेरी बहू कितनी बहादुर है, इसीलिए तो पोस्ट किए। अच्छा तो अम्मी आज आपकी बदनामी नहीं होगी? बुरा नहीं लग रहा आज आपको? इसमें बदनामी वाली क्या बात है? अरे इसमें तो प्राउड होने वाली बात है। तुम्हें पता है कितने लाइक्स मिले मुझे अब तक? अम्मी मुझे एक बात बताइए, कल तक नादिया सड़क पे गुंडों से लड़ती थी, उनकी पिटाई करती थी, तब तक वो बुरी थी, लेकिन आज उसने आपकी और माहम की जान बचाई तो वो अच्छी हो गई। कल तक फेसबुक पे उसकी जो वीडियोस चलती थी आपको बड़ी बुरी लगती थी, चिढ़ आती थी आपको, लेकिन आज वो नेक काम कर गई। वाह अम्मी वाह, आपके सारे असूल सिर्फ आपके अपने फायदे के लिए होते। तुम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? आप इसी बात को अहमियत दे, वरना मेरे लिए तो बहुत मामूली सी बात। मेरी नादी हक और सच के लिए लड़ती, दूसरों की मदद के लिए लड़ती। मुझे कल भी उस पर फख्र था और आज भी। लेकिन अम्मी बताऊं क्या, आज आपको एक फैसला करना होगा कि नादिया अगर आज सही है तो कल कैसे गलत थी, और अगर कल गलत थी तो आज भी उसको गलत होना चाहिए ना। आपको उस पर फख्र नहीं, मदामत करनी चाहिए, वरना लोग आपको मुनाफिक कहेंगे। क्या? मना।
आंटी ये अच्छा लग रहा है ना? ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाई, आज मैं तुम्हारे साथ इस वेस्पा पे सवारी करूंगी। क्या? हाँ, ये वेस्पा सिर्फ तुम्हारी नहीं, हर औरत की हिम्मत का सिंबल है। मैं ही नादान थी जो तुम्हारी हिम्मत तुमसे छीनने चली थी। अब देख क्या रही हो, चलो। चन चढ़िया ते छलकिया वंगा फुल खेड़दे मैं जद रो लगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माहे दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा वंगा फुल खेड़दे मैं जद रो लंगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा मन विच